let's see this question. So the question is, if Aufbau rule is not followed, then potassium will be placed in which block? Okay, so what is Aufbau rule? So according to the Aufbau rule, the electrons are filled first the subshells of lower energy, then in the subshells of higher energy. ठीक है, मतलब आफ्बर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले लोअर एनर्जी के सबशेल्स में फिल होंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे टू द हायर एनर्जी। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं एनर्जी का रूल देखूं तो वो क्या फॉलो करता है, N+L रूल। ठीक है, यानी कि जिसका N+L वैल्यू ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी, उस सबशेल का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1s एंड 2s ऑर्बिटल की बात करती हूँ तो इस केस में जो N+L वैल्यू होगा वो इस केस में कितना होगा, 1+0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। और 2s ऑर्बिटल के केस में जो वैल्यू होगा वो होगा 2+0, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो हायर एनर्जी का जो सबशेल होगा वो 2s सबशेल होगा। ठीक है, और जो लोअर एनर्जी का सबशेल होगा वो 1s सबशेल। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s ऑर्बिटल में और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s ऑर्बिटल। तो यही था हमारा क्या, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अब अगर पोटेशियम अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी है, 19। एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी है, 19। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराऊं तो इस तरह होगी 1s। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 p6 then 3s2 then 3p6 then press 1। ठीक है, इसी तरह से होगा। ठीक है, अगर ये अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा इज नॉट फॉलो, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 p6 ps2 3p6 देन देन p1। ठीक है, तब ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बट जो d ऑर्बिटल होता है वो 4s ऑर्बिटल के बाद में फिलिंग होती है। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है 4s ऑर्बिटल का लोअर एनर्जी है और 3d ऑर्बिटल का हायर एनर्जी। ठीक है, पर अगर अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n को फॉलो करेगा। मतलब 1 पहले फर्स्ट शेल भरा तो देन सेकंड शेल देन थर्ड शेल देन फोर्थ शेल, मतलब 3d के बाद 4s भरेगा। ठीक है, पर ये अफबाउ प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है। ठीक है, अगर इसने अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो किया तो मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, वो एस सब शेल में है। ठीक है, तो वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। इसका मतलब जो पोटेशियम होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो पोटेशियम है इट इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पर अगर वो अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है तब मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में है देन वो डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका मतलब अगर पोटेशियम अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा तो वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी।